पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज मैं प्रैक्टिस सेट 22 लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत जो आज जिस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो है यूनिट 6 भारतीय विदेश नीति या इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। आपका मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी जो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मैंने अपने चैनल पे आपकी सुविधा के लिए, आपकी स्टडी की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आपको जिस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस का प्रैक्टिस करना है या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक को समझना है, उस यूनिट से रिलेटेड टॉपिक को समझना है, तो आप लोग सबसे पहला काम करिए, मेरे चैनल को विज़िट करिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। जब आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अब तक मैंने जो बना रखी वो आपको एक लाइन से दिख जाएगी, ठीक है, ओपन हो जाएगा। फिर आप को जिस यूनिट से रिलेटेड वीडियो की प्रैक्टिस करनी है या फिर जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो का प्रैक्टिस करना है या फिर रिवीजन करना है, आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके उससे रिलेटेड वीडियोस को इजीली देख सकते हैं, एसेस कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम का रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको क्विक एंड फास्ट रिवीजन करना है तो मैंने क्विक एंड फास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस पे जाके आप जो रिवीजन वीडियोस हैं, जो आपके फास्ट रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो एक बार आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट ज़रूर से करिएगा। और हाँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सिलेबस को सबसे पहले पढ़ना होता है। सिलेबस को पढ़िए, उसे समझिए, फिर आप आगे अपनी रणनीति या टैक्टिक्स बनाइए कि आपको किस तरह से उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को समझिए, चाहे वो DSSB PGT एग्ज़ाम का सिलेबस हो या फिर नेट एग्ज़ाम का सिलेबस हो या फिर PSIR सब्जेक्ट का आपने PSIR सब्जेक्ट को चूज़ किया है मेंस एग्ज़ाम में देने के लिए, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने चूज़ किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में PCS मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए या फिर UPSC मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को समझिए। सारे सिलेबस के वीडियो, इन एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं। तो पहले सिलेबस को समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति तैयार करिए स्मार्ट स्टडी के लिए। आप लोग, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सिर्फ मेरे चैनल के वीडियोस से पढ़िए, आप लोग पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़िए। अगर आपने रणनीति बनाई है कि आपको इस साल इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपका एग्ज़ाम चाहे जब हो, तो आपको एकदम अटेंटिव हो के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक का भी सहारा ले सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, और रिवीजन के लिए आप लोग मेरे चैनल के वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। और सेल्फ डेडिकेटेड हो जाइए। जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो चलिए, बहुत हो गई बातें। अब मैं आपसे बताऊंगी कि आज जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ उसमें मैं क्या आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। देखिए, जो आज का टॉपिक है जिसको आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वो है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व और बाधाएं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध व अन्य देशों के साथ संबंध, विशेषतः अमेरिका, रूस, जापान, चीन के साथ भारत के संबंध व अमेरिकी स्वामित्व से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उनकी मैं प्रैक्टिस आज के प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी। इसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं जो जिन भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाऊंगी उसका कोई भी डिटेल आपको नहीं दूंगी। मैं शुरू से लेके अंत तक आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो 40 से भी अधिक हैं या 40 की संख्या में हैं।
तो अगर मैं सबका डिटेल देने बैठूँगी तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट का, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी फैक्ट्स में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके वीडियो में बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर उसको समझा दूंगी, उस टॉपिक को, उस डाउट को आपको समझा दूंगी। ये देखिए आपका यूनिट 6 है भारत की विदेश नीति, इसके अंतर्गत आपको सिर्फ इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो आज आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। आज जो मैं प्रैक्टिस की करवाऊंगी क्वेश्चंस की, उसके अंतर्गत आपका इस यूनिट से रिलेटेड जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये चूँकि क्वेश्चन 40 से भी अधिक संख्या में है या 40 की संख्या में है, तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, चूज़ किया है और जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी। इस प्रैक्टिस सेट में मैं क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक पूरा कवर मैं कर दूँ। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको उनका प्रैक्टिस करवा दूँ। तो बिल्कुल फ्री टाइम में, इजी टाइम में हेडफोन लगाकर शांति से एक रूम में बैठ के आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट के कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा, आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं ये भी मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, कल मैंने जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका जवाब सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने दिया है। उनके नाम है नेहा चौहान जी, रेणु कौशल जी ने दिया था, रोहित कुमार जी ने दिया था कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर, और सुरेंद्र कुमार जी ने दिया था कल के क्वेश्चन का आंसर। और उस क्वेश्चन का आंसर था 5 अगस्त 1977 कुलालमपुर, क्योंकि ये मैंने पूछा था कि एशियान देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने वीडियो को देखा, लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दिया था। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी होमवर्क क्वेश्चन। मैं होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूछती हूँ ताकि आप लोग टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जानकारी भी प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 22। ये प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव और ऑप्शन डी राजीव गांधी। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और फिर इत्मीनान से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करिए, ठीक है। कई बार होता है हम लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन जल्दी हम क्वेश्चन का आंसर देने की जल्दी में हम लोग क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता किया था। आपके सामने स्क्रीन पर दिसंबर 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेख हसीना और एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन बी शेख हसीना इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी है खालिदा जिया और एच.डी. देवगौड़ा और ऑप्शन डी है खालिदा जिया और इंद्र कुमार गुजराल। आपको बताना है कि जब गंगा जल बंटवारा हुआ था दिसंबर 1996 में, तो इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता कौन थे? क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है या क्या ये ऑप्शन डी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नेता थे श्रीमती शेख हसीना और श्री एच.डी. देवगौड़ा। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1996 में भारत की यात्रा करने वाले नेता कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जियांग जामनी, ऑप्शन 2 ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी यांग किंग जोन और ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1996 तक भारत की यात्रा करने वाले नेता कौन हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जियांग जामनी। ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1996 तक भारत की यात्रा की थी। आपके सामने लाहौर घोषणा का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए वाजपेयी नवाज शरीफ के साथ, ऑप्शन बी वाजपेयी शेख हसीना के साथ, ऑप्शन सी राजीव गांधी और नवाज शरीफ के साथ, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और नवाज शरीफ के साथ। आपको बताना है कि लाहौर घोषणा का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाजपेयी नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है लाहौर घोषणा। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के पड़ोसी देश तथा उसके साथ क्षेत्रीय विवाद के मुद्दे के त्रुटिपूर्ण युग्म को आपको पहचानना है। देखिए, जो भारत का पड़ोसी देश है तो उसके साथ जो हमारा विवाद है वो किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसका विवाद, उसके साथ पड़ोसी देश के साथ विवाद। आपको ये बताना है कि उसका गलत युग्म कौन सा है। क्या ये ऑप्शन ए है चीन फिंगर टिप क्षेत्र, क्या ये ऑप्शन बी है बांग्लादेश तुलबुल, क्या ये ऑप्शन सी है पाकिस्तान बगलिहार, और क्या ये ऑप्शन डी है श्रीलंका कच्चा तीबू। आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देश के साथ जो उसका क्षेत्रीय विवाद है उसमें जो गलत युग्म है आपको उसको पहचानना है। क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोच लीजिए आप लोग, तो मैं राइट आंसर बताती हूँ आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ तुलबुल परियोजना का संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दे रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि आपके माइंड में क्लिक करता रहेगा कि क्यों ये गलत है। ठीक है, जो तुलबुल परियोजना का संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद से है। जो तुलबुल परियोजना थी वो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है और इस परियोजना पर 1987 में कार्य शुरू किया गया था, परंतु भारत और पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बाद में बंद करना पड़ा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में मैंने एज इट इज़ लिख दिया आपको तुलबुल परियोजना के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत पाक नहरी पानी विवाद जो हुआ था उसका जो समझौता हुआ 1960 में, तो किसके सक्रिय प्रयासों से यह सफल हुआ। आपको बताना है कि किसके सक्रिय प्रयासों से यह समझौता हो पाया भारत पाक के बीच नहरी पानी समझौता जो 1960 में हुआ था। क्या ये ऑप्शन ए है विश्व वित्तीय निधि, क्या ये ऑप्शन बी है सुरक्षा परिषद, क्या ये ऑप्शन सी है विश्व बैंक, या क्या ये ऑप्शन डी है सभी। तो आपको बताना है कि किसके सहयोग से, किसके सक्रिय प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच जो नहरी पानी समझौता 1960 में हुआ था वो किसके सक्रिय प्रयासों से यह समझौता सफल हो सका। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर मैं इसके बारे में स्टफ फैक्ट आपको बता देती हूँ, क्योंकि बाद में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वीडियो में ही आपको इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो आई थिंक आपने अभी तक इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोच लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से या वर्ल्ड बैंक के सक्रिय प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के बीच जो नहरी पानी समझौता 1960 में हुआ था वो सक्सेसफुल हो सका या सक्सीड हो सका। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रही हूँ, क्योंकि बाद में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार तीन पूर्वी नदियों, जो कि तीन पूर्वी नदियां कौन सी थीं, ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को सौंपा गया तथा तीन पश्चिमी नदियों जिनमें सिंधु, चेनाब और सतलज नदी का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया। तो इस समझौते के तहत ये बात समझाई गई थी कि आप लोग जो पूर्वी नदियां हैं उसका नियंत्रण भारत के पास रहेगा। पूर्वी नदियों में है ब्यास, रावी, सतलज, और जो पश्चिमी नदियां हैं जिनमें चेनाब, झेलम और सिंधु नदी है उसका नियंत्रण पाकिस्तान के पास रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, मैंने इसे एज इट इज़ लिख दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था वो किसके प्रयास से रुका। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जापान। आपको बताना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था उस युद्ध को रोकने में किसका प्रयास था, किस देश का प्रयास था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। आपको आज का जो होमवर्क मैं दे रही हूँ वो ये है कि आपको ये बताना है कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था वो रूस के प्रयास से रुक सका।
तो रूस ने इसने क्या एफर्ट किया था जिसके कारण ये युद्ध रुक सका, आपको यही बताना है। आपका आज का होमवर्क ये है, और जो भी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसका नाम अगले प्रैक्टिस सेट या वीडियो लेक्चर में ज़रूर से लूँगी। तो आप लोग, मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने भारत तथा पाकिस्तान को दूरस्थ पड़ोसी कहा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाजपेयी, ऑप्शन बी दुर्गादास, ऑप्शन सी कुलदीप नैयर, ऑप्शन डी उपाध्याय। ये कथन किसका है कि भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुलदीप नैयर का ऐसा कहना था कि भारत तथा पाकिस्तान जो है वो दूरस्थ पड़ोसी हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 की 9 अगस्त 1971 को जो भारत और रूस के मध्य शांति, मैत्री व सहयोग की संधि हुई थी उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिव मेनन प्लस आंद्रे गोनिका ने हस्ताक्षर किए थे, ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह प्लस आंद्रे गोनिका ने हस्ताक्षर किए थे, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी प्लस ब्रेजनेव ने हस्ताक्षर किए थे, या फिर ऑप्शन डी नेहरू प्लस ब्रेजनेव ने हस्ताक्षर किए थे। 9 अगस्त 1971 को भारत और रूस के मध्य जो शांति, मैत्री व सहयोग की संधि हुई थी उस पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह और आंद्रे गोनिका ने 9 अगस्त 1971 को भारत और रूस के मध्य शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर भारत नेपाल के मध्य शांति व मैत्री संधि कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 31 जुलाई 1950, ऑप्शन बी 31 जुलाई 1951, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1952 और ऑप्शन डी 31 जुलाई 1953। भारत और नेपाल के मध्य शांति व मैत्री संधि कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के मध्य शांति व मैत्री संधि हुई थी। क्वेश्चन आपके सामने पाक जल डमरू मध्य विवाद किन देशों के मध्य था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत नेपाल और ऑप्शन डी भारत चीन। पाक जल डमरू मध्य विवाद किन देशों के मध्य था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत अमेरिका के मध्य प्रत्यर्पण संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1997 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 1995 में। आपको बताना है कि भारत और अमेरिका के मध्य प्रत्यर्पण संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1997 में भारत और अमेरिका के मध्य प्रत्यर्पण संधि संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंध किसके साथ है। आपके ऑप्शन ए है नागरिक परमाणु सहयोग पर, ऑप्शन बी है सैनिक एवं नागरिक परमाणु सहयोग पर, ऑप्शन सी है भारत के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत और अमेरिका परमाणु समझौता का संबंध किसके साथ है। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है या क्या ये ऑप्शन डी है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल आपको देती हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत अमेरिका परमाणु समझौते का संबंध नागरिक परमाणु सहयोग पर आधारित है। देखिए 6 सितंबर 2008 को 45 सदस्यीय परमाणु आपूर्ति समूह ने 3 दशक बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार में शामिल होने की छूट प्रदान की थी इस समझौते के तहत, जिसके उपरांत 10 सितंबर 2008 को राष्ट्रपति बुश ने कांग्रेस को अधिसूचित किया कि वह अमेरिका भारत परमाणु करार को लेकर इसे मंजूरी प्रदान करे। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, इसे मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विदेश नीति के मूल तत्वों का समावेश किया गया है। आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 41,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विदेश नीति के मूल तत्वों का समावेश किया गया है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी के लिए इजी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के समावेश किया गया है, यानी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के तत्वों का समावेश किया गया है, या भारतीय विदेश नीति के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड वेबल, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी जे बंदोपाध्याय, ऑप्शन डी सरदार पटेल। बताइए इंडियन फॉरेन पॉलिसी नामक बुक किसने लिखी है, यानी इसके ऑथर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जे बंदोपाध्याय की बुक है द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीलंका के लोगों में एक भय व्याप्त है कि वे एक ऐसे पर्वत यानी भारत के तले जी रहे हैं जो कभी भी विध्वंस की बौछार कर सकता है। तो यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माइनर विनर, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी मार्गेंथो। चलिए बताइए किसका यह कथन है कि श्रीलंका के लोगों में यह भय व्याप्त है कि वह एक ऐसे पर्वत के तले जी रहे हैं जो कभी भी विध्वंस की बौछार कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स का यह कथन था। उपयुक्त कथन किसका है, आइवर जेनिंग्स का है। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन कॉफी क्लब का सदस्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी रूस। चलिए बताइए कॉफी क्लब का सदस्य कौन है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान जो है वो कॉफी क्लब का सदस्य है। कॉफ़ी क्लब के बारे में आप लोग इतना जान लीजिए कि कॉफ़ी क्लब जो है वो 12 देशों का समूह है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसका नेतृत्व इटली द्वारा किया जाता है और यह G4 देशों के आर्थिक अथवा राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। कॉफ़ी क्लब के बारे में मैं अलग से डिटेल वीडियो लेक्चर बना दूंगी बाद में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1990। चलिए बताइए भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था भूटान। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 की संसद भवन परिषद पर हमला कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 दिसंबर 2000, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2001, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2002 और ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2002। आपको बताना है कि भारतीय संसद भवन परिसर पर कब हमला किया गया था। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है या क्या ये ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 13 दिसंबर 2000 को भारतीय संसद भवन परिसर पर हमला किया गया था। ये हुआ क्या था, 13 दिसंबर 2001 को एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में सवार होकर संसद परिषद में 5 आतंकवादी घुसे थे, जिन्होंने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के साथ ही 5 कर्मियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला अधिकारी, साथ ही संसद भवन के 2 वॉचमैन और वार्ड कर्मचारी और एक माली और एक कैमरामैन की हत्या कर दी गई थी, या ये मारे गए थे इस आतंकवादी हमले में। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी वीडियो को पास करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत का गंडक नदी समझौता किसके बीच हुआ है। आपके ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी कोई नहीं। भारत का गंडक नदी समझौता किस देश के साथ हुआ है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है आपसे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल के साथ भारत का गंडक नदी समझौता हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने कि शास्त्री श्रीमती भंडार नायके समझौता कब हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि शास्त्री श्रीमती भंडार नायके समझौता किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1967। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1964 में शास्त्री ये लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे और श्रीमती भंडार नायके के मध्य समझौता हुआ था। क्वेश्चन है आपके सामने भारत पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध कब लगाए थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1997 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 2000 में। भारत पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध किस वर्ष लगाए, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1998 में भारत पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए थे। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या 40 से ऊपर है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल डाल दूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को शामिल करते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन के सही से आंसर दिए, आपका स्कोर कितना रहा। और हाँ, आप लोग जो भी डाउट है ये प्रैक्टिस सेट से के क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।